नमस्कार शिक्षक साथियों, आपको अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्याह्न भोजन योजना 2025 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि अब प्रधानाध्यापक नहीं संभालेंगे एमडीएम। जी हाँ साथियों, अब प्रधानाध्यापकों को एमडीएम के कार्यभार से पूर्णतया मुक्त करने जा रही है बिहार सरकार, जिसमें कि नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इसके तहत एक नया पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें कि एमडीएम का संचालन होगा। तो ये क्या है, यह पूरी योजना, इसका कार्यभार कौन संभालेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब तक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पास होती थी। अभी जो वर्तमान में स्थिति है बिहार में, वो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक ही एमडीएम का संचालन कर रहे हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वैसे आप लोग जानते भी होंगे कि बिहार के 10 जिलों में अभी वर्तमान में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि 10 जिलों में व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक के माध्यम से यह पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन जब इसका शिक्षा विभाग के द्वारा मूल्यांकन किया गया तो पता चला कि प्रधान शिक्षकों का या प्रधानाध्यापकों का अधिकतर समय एमडीएम कार्य में ही व्यतीत हो रहा है। इस कारण से ही यह एक नई योजना लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, और इसका भी फिर मूल्यांकन होगा, तब जाकर के विभाग किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगी। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि वो नया योजना क्या है, उसका संचालन किस प्रकार होगा, इसको किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, आदि चीज़ों की जानकारी हम लोग वीडियो में आगे लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। सरकार ने एक नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें प्रधानाध्यापक को मिड डे मील से मुक्त किया जाएगा। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को एमडीएम से मुक्त होकर पूर्णतः शैक्षणिक कार्य में अपना योगदान देंगे। यानी कि अब एमडीएम संचालन की जहाँ तक बात है, वह अब प्रधानाध्यापक के द्वारा या प्रधान शिक्षक के द्वारा नहीं होगा, वो पूर्णतः अपना शैक्षणिक कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। असल में बिहार सरकार शिक्षा विभाग का मानना था कि प्रधानाध्यापक का अधिकतर समय भोजन योजना के संचालन में चला जाता था। इससे स्कूल की पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही थी। यही कारण है कि अब एक नया मॉडल लाया जा रहा है। तो अब तक हम लोग ये समझ गए कि ये नया मॉडल लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। अब आगे देखते हैं कि किन बातों की चर्चा की गई है। हमने चर्चा किया कि नया मॉडल बिहार सरकार लाने जा रही है, तो अब हम लोग नया मॉडल क्या है, इसकी जानकारी हम लोग अब प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके तहत, नए मॉडल के तहत, नई व्यवस्था के अनुसार अब स्कूल में किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन प्रभारी, जो कि एक शिक्षक ही होंगे, के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन प्रभारी बनाया जाएगा। ठीक है, नए प्रभारी की भूमिका की अगर बात करें तो उनका काम होगा, पहला काम होगा भोजन बनवाना, गुणवत्ता की निगरानी करना, मतलब कि भोजन जो बनेगा उसकी गुणवत्ता कैसी है। इसके बाद बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना। ये सारे काम जब पहले प्रधानाध्यापक करते थे, अब मध्याह्न भोजन प्रभारी करेंगे। बच्चों की उपस्थिति की बात हो गई। इसके बाद ई शिक्षा कोष पर रिपोर्ट अपलोड करना, प्रतिदिन कितने बच्चे मध्याह्न भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट जो है इस शिक्षा कोष पर अपलोड अभी भी किया जाता है, और तब भी मध्याह्न भोजन प्रभारी के द्वारा इस शिक्षा कोष पर बच्चों की उपस्थिति अपलोड की जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रखंड साधन सेवी को प्रपत्र क तैयार करके हस्तगत कराना। प्रपत्र क की अगर बात करें, ये प्रपत्र क होता है, एमडीएम जो प्रखंड साधन सेवी होते हैं उनको पहले प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया जाता था। अब एमडीएम जो प्रभारी होंगे, जो एक शिक्षक होंगे, उनको प्रपत्र क भर करके रिपोर्ट तैयार करके प्रखंड साधन सेवी को जाकर के देना पड़ेगा, तब जाकर के वो आगे की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, आगे अगर देखें, एमडीएम से संबंधित सभी प्रकार के पंजी को संधारित करना, जो कि पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो, उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन अब जो है मध्याह्न भोजन प्रभारी जो है, एमडीएम के सभी पंजी जो है प्रधानाध्यापक से उसका प्रभार ले लेंगे और उसको संधारित करेंगे, जिसमें कि सारी रिकॉर्ड रहता है कि कितने बच्चे इस तिथि को कितने बच्चों ने खाना खाया, उसका रिपोर्ट कितना होता है, कितना अमाउंट बनता है, सारी जानकारी उसमें उस पंजी में होती है। और उस पंजी को संधारित भी अब मध्याह्न भोजन प्रभारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, पढ़ाने की जहाँ तक बात है, जो कि मध्याह्न भोजन प्रभारी महोदय जो होंगे वो भी एक शिक्षक ही होंगे। तो शिक्षक अगर होंगे तो उनको भी पढ़ाना पड़ेगा 3 घंटे, लेकिन केवल 3 घंटे। अब बाकी समय जो है वो एमडीएम में कार्य करेंगे, जिसमें कि वो जितने भी एमडीएम में कार्य भार होता है, जिसे हम लोग ऊपर चर्चा की है, वो सारे कार्य वो सुबह में आएंगे, अपना वो कार्य करेंगे। इसके बाद और 3 घंटे, अब सुबह का 3 घंटे होगा या बाद का 3 घंटे होगा, चूँकि एमडीएम का कार्य सुबह से ही शुरू हो जाता है, तो जो कि खाना रूटीन के अनुसार देना पड़ता है बच्चों को, तो संभवतः प्रधानाध्यापक और एमडीएम प्रभारी जो होंगे वो अपना आपस में ये कर लेंगे कब की कौन सी घंटी करनी है। वो प्रधानाध्यापक, जो कि प्रधानाध्यापक का तो कार्य वही होगा कि पूरा शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करना, सुचारू रूप से चलाना, तो आपस में ये कर लेंगे कि पहली घंटी होगी कि दूसरी घंटी होगी। क्योंकि एमडीएम का जो कार्य है वो सुबह में ही होता है, तो संभवतः टिफिन के बाद की घंटी जो होगी वो एमडी प्रभारी के लिए होगा, तो 3 घंटी करना उनको अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे कर देखें। इसके बाद है कि खाने की घर संख्या, वितरण की फोटो, बच्चों की उपस्थिति, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। इस शिक्षा कोष पर ये सारी चीज़ रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब एक बात यहाँ और है कि अगर किसी शिक्षक को यह जिम्मेदारी निभाने में दिक्कत है तो वो क्या करेंगे, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा, यहाँ जिला पदाधिकारी हो गया है मिस्टेक से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास छूट का आवेदन देंगे कि मुझे ये काम करने में असमर्थ हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा किसी विद्यालय किसी अन्य शिक्षक को एमडीएम प्रभारी के रूप में कार्यभार सौंपने की जिम्मेदारी दिया जाएगा। ठीक है, अब है खाता संचालन। जहाँ तक एमडीएम योजना की बात है उसमें खाता संचालन एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि खाता संचालन किस प्रकार होगा। तो जैसा कि आप जो जानते भी होंगे शिक्षक साथियों कि अभी जो है खाता संचालन जो जिस प्रकार होता है उसी प्रकार होगा, लेकिन उसमें एक परिवर्तन ये हो जाएगा कि चूंकि पहले चलाते थे प्रधानाध्यापक के द्वारा होता था खाता संचालन, या प्रधान शिक्षक के द्वारा या प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा, चूंकि अब तो ये रहेंगे नहीं, तो एमडीएम प्रभारी और सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव और एमडीएम प्रभारी के द्वारा खाता संचालन किया जाएगा। ठीक है, अब अगर वहाँ पर कोई किसी विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है या फिर किसी कारणवश वो कार्य नहीं कर रहा है तो विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक के द्वारा और एमडीएम प्रभारी के द्वारा खाता संचालन किया जाएगा, जिसको यहाँ पर इंगित किया गया है। अब अगर चयन और समय सीमा की बात करें, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो इस देखिए चूंकि ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, तो पायलट प्रोजेक्ट इसी लागू किया जाता है कि पहले इसको लागू करने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाता है। तो अब यह समय सीमा क्या होगी और इसका एमडीएम प्रभारी का चयन जो है किनके द्वारा किया जाएगा, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो एमडीएम प्रभारी का चयन मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा, इस शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा। एमडीएम प्रभारी का चयन मुख्यालय स्तर पर इस शिक्षा कोष के माध्यम से होगा। हर जिले के एक एक प्रखंड में यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। बिहार के हर जिले के एक एक प्रखंड में यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसके बाद इसको देखा जाएगा कि इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद हो सकता है तो पूरे बिहार में हर एक स्कूल के लिए ये लागू हो जाए, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन देखिए अभी क्या होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, प्रत्येक जिला में प्रखंड का चयन मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक के द्वारा किया जाएगा। मतलब बिहार में किस हर जिला तो होगा ही, लेकिन उस जिला के किस प्रखंड में योजना को लागू किया जाएगा, यह जो है निदेशक महोदय के द्वारा, मध्याह्न भोजन योजना के जो निदेशक हैं उनके द्वारा ये चयन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ संक्षेप में अगर बात करें तो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात है क्या कि एमडीएम प्रभारी का जो चयन होगा, एमडीएम प्रभारी का वह होगा आपको मुख्यालय स्तर से, इस शिक्षा कोष के माध्यम से मुख्यालय स्तर से होगा। ठीक है, और अगर हर एक जिला में प्रखंड का चयन जो होगा वह निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा होगा, निदेशक महोदय के द्वारा होगा, मध्याह्न भोजन योजना के जो निदेशक हैं उनके द्वारा ये होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है योजना जो है वह आपको 13 मई 2025 से 13 जून 2025 तक चलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर तो गर्मी छुट्टी होने वाली है 2 जून से, तो अब देखिए क्या होता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। अभी तो जो डेट निकल कर सामने आ रही है वही है कि 13 मई से 13 जून तक ये योजना चलाया जाएगा। उसके बाद इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा और तब देखा जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तब हो सकता है कि पूरे बिहार में लागू हो। यहाँ पर एक बात और है कि इसका संचालन जो है, जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं, ये पूरी योजना जो है, जैसे कि एमडीएम योजना जो है वह स्कूल शिक्षा समिति के सहयोग संचालन होगा, जैसे कि पहले भी होता आ रहा है। ये बात हम लोग ऊपर भी जान चुके हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि अब स्कूल के प्रधानाध्यापक पढ़ाई पर फोकस करेंगे और एक शिक्षक को एमडीएम प्रभारी बनाया जाएगा। ठीक है, अब साथियों आप लोगों से भी एक सवाल है, क्या यह नया बदलाव सफल होगा? क्या आपको ये बदलाव कैसा लगा? क्या यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होनी चाहिए? इस पर अपना राय आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नवीन जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।